राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू है और राहुल गांधी जी ने स्वतंत्र वीर सावरकर पे टीका टिप्पणी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि सावरकर जी जो है ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे। क्या प्रतिक्रिया है? ये सब झूठे आरोप करना उनकी ये पुरानी नीति है और ये मुझे लगता है कि उनकी यात्रा को अभी कुछ प्रतिशत नहीं, इसलिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने सावरकर जी को कहा है कि ये पेंशन लेते थे, ब्रिटिशों के गुलाम थे। ठीक है, आप बोल सकते हैं, मगर मैं जनता से कहता हूँ कि जो आदमी उसकी पूरी जागीर जब्त हो गई, उसकी जवानी पूरी उसने जेल में बिता दी क्योंकि सिर्फ स्वतंत्रता के लिए, वो अगर वो बैरिस्टर थे, चाहते थे तो लाखों रुपए कमा सकते थे। वैसे आदमी पर आप पेंशन लेके ब्रिटिशों की सेवा करना, ऐसे जो मूर्ख आरोप उन्होंने किए हैं, जनता इसका सच समझ जाएगी। मगर इसके ऐसे ये जो अपराध किया है उसकी सज़ा हो, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं पुलिस स्टेशन में जाके उनकी कंप्लेंट की है। सर, कांग्रेस का ऐसा कहना है कि देश में दो इमेज खड़ी की जा रही है। एक गांधी जी की जो सोच है, इमेजिनेशन है वो, और दूसरी सावरकर की जो सोच है। ऐसे दो इमेजेस खड़े किए जा रहे हैं। ये कंपैरिजन के ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, सावरकर जी की जो विजन है वो अत्याधुनिक भारत की है। सावरकर जी का जो हिंदुत्व है वो सभी धर्मों को न्याय देने वाला है। मगर इनका जो सेकुलरिज्म है गांधी जी का, मैं अलग जाके कहना चाहता हूँ कि 1921 में जब केरला में मोपला राइट्स हुए, जो खिलाफत आंदोलन में, तो वो मोपलाओं ने हजारों हिंदुओं की हत्या की, बलात्कार किए। तो गांधी जी ने कहा कि ये तो उनको शांति सिखाना हिंदुओं का काम था, उनका धर्म ही हिंसा करने वाला है, तो उनकी कोई गलती नहीं है। तो ये गांधी की विचारधारा है कि मुसलमानों ने किया सब माफ़, हिंदुओं को कुछ माफ़ नहीं। सावरकर जी का कहना है कि अगर गलत काम जो भी करे उसे सजाओ, सही काम जो भी करे। क्योंकि 1945 में उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिंदुस्तान। ये हिंदू महासभा ने एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बना के की थी और सरप्राइजिंगली 99% ऑफ द थिंग्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें उसका बेस ही था कि हर नागरिक को समान न्याय। तो अगर ये भूमिका की जा रही है तो ये भ्रांत गांधीवाद और वास्तविक सावरकर, वास्तववादी सावरकरवाद, ऐसी वो भूमिका है। इसके खिलाफ जाकर अभी आपने शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में तकरार दाखिल की है। क्या उसमें लिखा गया है? नहीं, उन्होंने वही लिखा कि वो, मैंने कहा कि वो गुलाम थे और ये थे। तो जो आदमी इतने साल, मतलब 14 साल जेल में रहा, 13 साल वो स्थानबद्ध रहा आदमी, 27 ईयर्स ऑफ द लाइफ उन्होंने दिए हैं। बाहर आए तो 54 ईयर्स के थे, वो पूरी जवानी गंवा दी और कुछ पैसे कमाते थे, लाखों कमाते थे ऐसे आदमी पे। और वो आगे जाके आज तो उन्होंने एक बड़ी हास्यास्पद आरोप किया है। उन्होंने कहा कि उनको मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ, ऐसा कह के उन्होंने माफ़ीनामा दिया है। कोई भी लेटर में उस समय ये था, ट्रेडिशन थी कि योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट लिखा जाता था और साइन की जाती थी। तो ये माफ़ीनामा नहीं है और ये मैं सर्वेंट बना चाहता, ये भी नहीं है। क्योंकि मेरे पास गांधी जी का लेटर है, सिमिलर लेटर, ये देखो M.K. गांधी लेटर है, उन्होंने भी लिखा है मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ये एक तरीका था, ये एक सभ्यता का तरीका था, उसको ये आदमी माफ़ीनामा कहता है। तो इसकी तो मैं, इसकी क्या अक्ल है, अभी सोचना पड़ेगा इसके बारे में मुझे। सर, सावरकर जी को साइडलाइन करके भारत जोड़ा जा सकता है, क्या लगता है? देखो, सावरकर जी ये तो क्रांतिकारियों के युग पुरुष थे, ऐसा राजा जी जैसे के कांग्रेस नेताओं ने भी कहा है। इंदिरा गांधी भी उनकी सराहना करती थी। और सावरकर की आधुनिक भारत की कल्पना, आज जो भारत दिख रहा है आपको, जो यंत्र युग है, भारत का जो समर्थशाली लश्कर है, ये सब सावरकर की कल्पना है। गांधी तो सैन्य भी नहीं चाहते थे, गांधी तो यंत्र भी नहीं चाहते थे। गांधी अगर आज गांधीवाद लाए तो हम सिर्फ चरखा चलाते बैठे थे। आज का भारत सावरकर का भारत है। थैंक यू सर। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।